या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल माही टिफिन्स अँड डायनिंग टेबल। आमचा पत्ता 7 रस्ता हुमा मेडिकल समोर। राईस प्लेट 60 रुपये आणि चिकन बिर्याणी फक्त 75 रुपये। एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा याल। 50 गरीब परिवारों में तंजीम हमदर्दी इंसानियत सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन ने रोजगार देकर एक नई जिंदगी दी है, जिसे देखकर पूरे शहर में हर कोई कर रहा है तंजीम हमदर्द इंसानियत की वाह वाह। जिसके नाम में ही इंसानियत के लिए हमदर्दी है, जिसका सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि काम भी बोलता है। हजारों गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं, बेसहारा लोगों का सहारा सोलापुर शहर का मशहूर ट्रस्ट तंजीम हमदर्दी इंसानियत। तंजीम की टीम ने सोलापुर शहर में बढ़ती हुई रोजगारी को देखकर सोलापुर शहर का एक सर्वे किया। रात दिन सोलापुर शहर के गरीब इलाकों में फिरकर गरीबों को तलाश किया, उनसे दस्तावेज ले गए और जांच की गई कि क्या यह लोग सचमुच गरीब है या नहीं। जांच पड़ताल कर कुल मिला के 50 लोगों की तंजीम हमदर्द इंसानियत ने एक लिस्ट तैयार की है। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस लिस्ट में सभी जातियों धर्म के लोग मौजूद है। लिस्ट तैयार की गई, ना कि यह देखा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान। तैयार की गई लिस्ट में कोई गरीब है तो कोई बेसहारा है, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हुए, कोई रोजगार ढूंढ कर परेशान हुए, इन सभी को रोजगार देने का तंजीम ने इरादा किया और सारे सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये साफ हुआ कि तंजीम के पास इतना फंड और पैसा नहीं है कि वह लोगों की मदद कर सके। फिर तंजीम ने हैदराबाद के सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन से संपर्क किया। यह सब सुनकर रहबर फाउंडेशन ने तंजीम हमदर्द इंसानियत को 50 रोजगार की गाड़ियां के साथ उनके इच्छा के मुताबिक का सामान देने का ऐलान किया। इतवार 5 मार्च का दिन तय हुआ। सोलापुर शहर के अचीवर्स हॉल नंबर 2 में सारे 50 गरीब परिवारों को जमा किया गया। शनिवार 4 मार्च की देर रात ही तेलंगाना हैदराबाद से रहबर फाउंडेशन की टीम सारी गाड़ियां और सामान लेकर सोलापुर शहर पहुंच गई। पूरी रात तंजीम हमदर्दी इंसानियत के सदस्य और रहबर फाउंडेशन के सदस्यों ने मिलकर गाड़ियों को जोड़ना, सामान को गाड़ियों में सजाना ये काम शुरू किया। हाथ गाड़ियों इनके 3 हिस्से बनाए गए। एक हिस्सा सब्जी तरकारी गाड़ियों का, दूसरा घरेलू सामान की गाड़ियों का जिसे हम हर एक माल की गाड़ी से जानते हैं, और तीसरा हिस्सा फल फ्रूट की गाड़ियों का। ऐसे 50 गाड़ियां तैयार की गई है और 50 परिवारों में 1 रुपए भी ना लेते हुए फ्री दिए गए। शुरुआत में 50 परिवारों को लगा कि यह सब कहने वाली बात है, कोई हमें फ्री में गाड़ियां नहीं देगा, लेकिन जब उन्हें फ्री में सामान के साथ गाड़ियां दी गई तो वह चौंक गए। नम आंखों से रहबर फाउंडेशन का, सफ़ा बैतुल माल और तंजीम हमदर्दी इंसानियत का उन्होंने आभार माना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 5 मार्च रोज़ इतवार सुबह 10 बजे अचीवर्स हॉल नंबर 2 में सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन इन दोनों के इश्तराक और अलाइंस से पूरे मुल्क भर में रोज़गार फराहम करने का सिलसिला शुरू है। यानी जो लोग बेरोज़गार है, बेसहारा है, बेयारो मददगार है और हॉस्पिटल की वजह से या लॉकडाउन की वजह से जिनका कारोबार ठप पड़ गया या जो कारोबार जिनका चालू था बंद हो गया, उन लोगों को 4 चक्की गाड़ी जिसे मंडी कहते हैं, माँ साजो सामान पूरे मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हो रही है। आज शहर सोलापुर में भी रहबर फाउंडेशन और सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर निगरानी तंजीम हमदर्द इंसानियत के तमाम जिम्मेदारों की मेहनतों से आज 50 अफराद को यहाँ शहर सोलापुर में माँ साजो सामान गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम की गई। इसमें बुनियादी बात यह है कि इन 50 अफराद में हम लोगों ने सिर्फ मुस्लिम और मुसलमानों को नहीं लिया है, बल्कि जो मुस्तहिक़ है, यानी आपको बता दूं, आप वीडियो में और फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, इसमें 10 के करीब अफराद गैर मुस्लिम भाई हैं। ये हमारे मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब का एक निशानी है और इस्लाम इस बात का हुक्म देता है, अगर कोई हकदार है, अगर कोई बेसहारा है तो उसका धर्म और उसकी ज़ात, उसका मज़हब न देखा जाए बल्कि उसकी मदद की जाए। तो इस हदीस पर अमल करते हुए और इस्लाम के उस हुक्म पर अमल करते हुए तंजीम हमदर्द इंसानियत के ज़ेर निगरानी सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ तकसीम हुई। आज के इस प्रोग्राम में शहर बेंगलुरु के मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह साहब इरशादी दामद बरकातुहू तशरीफ़ लाए थे, उनका भी खिताब हुआ। हमारे रहबर मिल्लत सदर फ़ख्र सोलापुर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब और सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मुल नबुव्वत के मौलाना अब्दुर्रहीम साहब और दीगर उलमाए कराम की मेहमानी ख़ुसूसियत में ये प्रोग्राम तकमील को पहुँचा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल करे और शहर सोलापुर के तमाम लोगों की जानिब से मैं सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन वालों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने यहाँ की बेरोज़गारी को महसूस किया
और महसूस करते हुए यहाँ 50 ख़ानदानों को रोज़गार फराहम किया। और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जब कभी ऐसे हालात आएंगे और हम आपको एक उम्मीद के साथ दावत देंगे तो आप उस पर सर्वे करके यहाँ पर हालात को दुरुस्त करने में और इसी तरह खैर के काम को यहाँ पर मजबूत करने में पूरी तरह इमदाद और मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।